पूर्व पत्ती वाला क्लास का बुक का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांव में स्थापित की जा रही है। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक के लिए हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल तथा साइकिलिंग ट्रैक आदि सहित खेल के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वैश, भारोत्तोलन, तीरंदाजी सहित कई अन्य खेल की सुविधाएं भी होगी। विश्वविद्यालय में 540 महिलाएं और 540 पुरुष खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया था। केरल हाई कोर्ट ने ई-फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट और ई-ऑफिस की सुविधा के साथ वर्चुअल ऑफिस परियोजना शुरू की, यानी अब हाई कोर्ट में केस फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में से होगी। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है। केरल उच्च न्यायालय की पहल हमारे सभी नागरिकों को दरवाजे पर ई सेवाएं देने की आवश्यकताओं पर जोर देती है। अब दूसरा, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन। चीन के शंघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बन गया। अब शंघाई में 20 मेट्रो लाइन और 508 स्टेशन हैं। शंघाई चीन की यांगसी नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। यह शहर चीन में सबसे अधिक आबादी वाला शहरी क्षेत्र होने के साथ साथ विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG मुक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया। ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता कम करने और चूल्हे के धुएं से होने वाले गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्रीय उज्ज्वल योजना शुरू की। उज्ज्वल योजना के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृह सुविधा योजना की शुरुआत 26 मई 2018 को की थी। केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 1.36 लाख की निःशुल्क घरेलू रसोई कनेक्शन दिए गए। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 120 करोड़ रुपए खर्च पर 3.23 लाख गृहिणियों के मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद, तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी में ऐसे योग कक्ष हैं जिसमें से प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र आ सकते हैं। चिकित्सीय परामर्श के योग कक्ष प्रत्येक छात्र को अलग से प्रशिक्षण के लिए स्थानीय छोटे समूह की कक्षाएं, प्रसव पूर्ण योग के लिए कक्षा, 200 लोगों की बैठक क्षमता वाली एक व्याख्यान कक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए कक्षा भी है। ODF प्लस खुले में शौच मुक्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 के तहत अधिक ODF प्लस गाँव की सूची में तेलंगाना राज्य भारत में पहले स्थान पर है। तेलंगाना राज्य ने 14,200 गाँव में 13,737 गाँव ODF प्लस सूची में है, जो 96.8
4.74% है। इसके बाद तमिलनाडु में 4,432 गाँव में 35.39% और कर्नाटक में 1,511 गाँव 5.59% है। राज्य सरकार ने गाँव के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम बनाया। कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुचारू क्रियान्वयन, कड़ी निगरानी, डिजिटल रिपोर्ट और गाँव में सुशासन की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक सचिव की तैनात किया गया। त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की। तेल टैंक फॉर्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। यह त्रिकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौता 1987 में की गई थी। इसमें 99 भंडारण टैंक शामिल है, जिसमें से प्रत्येक में 12,000 किलोमीटर की क्षमता है, जो लोअर टैंक फॉर्म और अपर टैंक फॉर्म के रूप में फैले हुए हैं। वर्ष 2003 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस तेल फॉर्म पर काम करने के लिए अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी लंका आईओसी की स्थापना की। वर्तमान में लंका आईओसी के पास 15 टैंक हैं। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीजन ने इजराइल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया। सिंप्लीफाई ओमस स्टर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। एक अनुमान के तहत गूगल ने सिंप्लीफाई के लिए लगभग $500 मिलियन 3730 करोड़ रुपया का नकद भुगतान किया है। इजराइल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कोप्पल टायर क्लस्टर। कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोप्पल टायर क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, जो मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा है। इसमें खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक विकसित करना, पेंट बनाना, अन्य सभी प्रकार के खिलौने निर्माण सामग्री शामिल है। टॉय क्लस्टर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में 100 छोटी और बड़ी निर्माण इकाइयां होगी। यह क्लस्टर 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर सकता है। महिलाओं की भागीदारी सहित इससे 25,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने 2300 करोड़ रुपये की लागत से 8 खिलौने निर्माण समूह की मंजूरी दी है। इसमें से 3 मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक और तमिलनाडु में, दो राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक आंतरिक सरकारी गठबंधन है, जिसके प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेषण करना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ओपन रॉक संग्रहालय।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ओपन रॉक म्यूजियम कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार के चट्टानें हैं जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। गैस क्रेटर गेटवे टू हेल, नर्क का द्वार। तुर्कमेनिस्तान ने पिछले 50 वर्ष से जल रहे दरवाजा गैस क्रेटर या नर्क का द्वार गेटवे टू हेल को बंद करने का आदेश दिया है। अब तुर्कमेनिस्तान दरवाजा गैस क्रेटर में लगी आग को बुझाने और इस गड्ढे को बंद करने का प्रयास करेगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित यह क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है। यह क्रेटर देश में एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर काराकोरम की चमक कर दिया गया था। ब्लू बुक। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया। ब्लू बुक एक तरह के गाइडलाइन का एक समूह है जिसमें किसी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी होती है। उसके हिसाब से ही प्रोटोकॉल तय होता है। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है। गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने का आरोप लगे हैं। येलो बुक। ब्लू बुक के अतिरिक्त एक येलो बुक भी होती है जिसमें वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर जानकारी होती है। सांसदों और मंत्रियों को किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी और उनकी सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाएंगे, इसकी जानकारी येलो बुक में होती है। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना ने की। इसमें बलवीर सिंह संयुक्त निदेशक आईबी और सुरेश कुमार आईईजी एसपीजी भी शामिल हैं। इंदु मल्होत्रा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुए सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया गया। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।